आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर। महाविकास अघाड़ी मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगा, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जारी किया क्राइम बुलेटिन, कहा बिहार में चल रही है अपराधियों की मनमर्जी, जब चाहे जिसे चाहे मार दे रहे हैं गोली। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, बाढ़ में डूबने वालों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। लोकसभा डिप्टी स्पीकर के लिए ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी को मौका देने की मांग की। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी के विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। नाइजीरिया में एक के बाद एक 3 बड़े आत्मघाती हमले, 18 लोगों की मौत और 30 घायल। नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईद की नमाज को लेकर बात बोलते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये देश केवल एक धर्म को मानने वालों का थोड़ी है, ये सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है, इसलिए यहाँ सभी धर्मों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। सांसद चंद्रशेखर आजाद के कावड़ वाले बयान के बाद धर्मगुरुओं और संतों का भी बयान सामने आने लगे हैं। मुस्लिम स्कॉलर सामी आगाई ने यहाँ चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया है, तो वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कावड़ यात्रा की तुलना सड़क पर नमाज से करने पर आपत्ति जताई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट को अलविदा कहने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि प्रिय रविंद्र जडेजा, आपने एक ऑलराउंडर के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया है। क्रिकेट प्रेमी आपके स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले, स्पिन और शानदार फील्डिंग की प्रशंसा करते हैं। पिछले कई वर्षों में आपके शानदार T20 प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ये अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी की कम हुई सीटों पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर पोस्ट के लिए ममता बनर्जी ने सुझाया अयोध्या सांसद का नाम, राजनाथ सिंह से हुई फोन पर बात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और सांसद, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा की। टीएमसी के सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। जमीयत उलमाए हिंद यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काव रशदी ने AIMI नेता असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा कि चुनाव के बाद से देश में मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं। आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि AIMI नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि उनका बयान तो भारत सरकार की फिलिस्तीन के समर्थन वाली नीति का हिस्सा है। सुपर लीग मामले में बेदीराम का नाम आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। इसी क्रम में चंदौली जिले के समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर विधायक बेदीराम व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बैंक अकाउंट का मिलान किए जाने की मांग की है। मथुरा की कृष्णा विहार कॉलोनी में पानी की टंकी गिरने से 6 लोगों को घायल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा, घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और साथ ही घायल परिजनों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश से संभल लोकसभा सीट से नए बने सांसद जियाउर रहमान वर्ग का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिनको उर्दू से नफरत है वो उसकी मुखालफत करें, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैंने अपने दादा शफीकुर रहमान वर्ग साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए उर्दू में शपथ ली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि रामलला को गर्मी से बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें दी जाती हैं। प्रसाद के लिए नारियल पानी, दही और इसी तरह से ठंडी चीज़ें होती हैं, ये सब दिया जाता है। दही इसलिए दिया जाता है ताकि उन्हें प्रसाद चढ़ाया जा सके। गर्मी में किसी भी तरह का असर नहीं होता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। आज संघ भवन में आयोजित शाखा में शामिल होंगे। शाखा के बाद गाजीपुर जाएंगे मोहन भागवत। राम पथ पर जल भराव देखकर भड़के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बोले इस मामले को संसद में उठाऊंगा। एसटीएफ ने नीट पेपर लीक मामले में विधायक बेदीराम को गिरफ्तार कर लिया है।
हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कहां रखा गया है, इसकी भी किसी को खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। अस्पताल में अवैध संबंध के आरोप में एक महिला और पुरुष के बीच सड़क पर बुरी तरह से पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता तजीमुल हक उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार कर लिया है। जनता पार्टी इस घटना की निंदा करते हुए राज्य की सीएम पर जमकर निशाना साध रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की समीक्षा की बैठक की। कांवड़ यात्रा मुहर्रम को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग। मुख्य सचिव मनोज कुमार, प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ और आर्डर अमिताभ यश रहे मौजूद। नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। जनपदों के डीएम कमिश्नर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पर्याप्त व्यवस्थाएं और सुरक्षा प्रबंधन के दिए गए निर्देश। सुरक्षा कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए सीएम ने दिए निर्देश। मुहर्रम को अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक संपर्क कराने के भी निर्देश दिए हैं। वन महोत्सव को वृहद स्तर पर सफल बनाने के भी निर्देश दिए। लखनऊ कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर भी सीएम योगी ने समीक्षा की है। इसके साथ ही अति संवेदन स्थानों पर चेकिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी सुरक्षा गार्ड बढ़ाए जाएं। कांवड़ के मद्देनजर मंदिरों में सुरक्षा सफाई की व्यवस्था की जाए। मुहर्रम के जुलूस को सकुशल संपन्न कराया जाए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। गोधरा से स्कूल टीचर किए अरेस्ट। राजभवन की निगरानी कर रही है बंगाल सरकार। राज्यपाल ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को हटाने की सिफारिश की। पिछले दिनों सहारनपुर के 2 युवकों की छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई थी। इसके चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद गंगोही के लखनौती गांव में दोनों युवकों के घर पहुंचे और उनके परिवारों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तीखा हमला। कहा, देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसियां देश की सर्वोच्च अदालत को सरेआम गुमराह कर रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सोमवार को इंडिया गठबंधन के सभी दल ईडी सीबीआई के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं संजय सिंह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने हाई कोर्ट जाकर इस पर स्टे लगा लिया। इसके बाद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलनी तय थी। तभी मोदी सरकार ने सीबीआई को भेज दिया और उनको गिरफ्तार करा लिया है। सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में बेहतर इंतजाम और जुलूस निकालने को लेकर प्रबंध और सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में सिया बोर्ड ने स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्गों से निकालने और जुलूस के मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है, ताकि अराजक तत्व कानून व्यवस्था को ना बिगाड़ सकें। 3 बल्ब और 2 पंखे चलाने का बिजली बिल 31 लाख रुपए आया। मजदूर के उड़े होश। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बिजली विभाग की तरफ से एक मजदूर को 31 लाख रुपए का बिल भेजा गया। ये बिल मात्र 2 महीने का है। घर में सिर्फ 2 पंखे और 3 बल्ब का ही उपयोग होता है। 31 लाख रुपए का बिल देखकर मजदूर के परिवार के होश उड़ गए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस साल अक्टूबर में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। हरियाणा की 10 सीटों के लोकसभा नतीजे बताते हैं कि दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। विधानसभा स्तर पर मतदान के आंकड़ों से पता चलता है कि यदि हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव हो तो मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या के लिहाज से आगे होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर माइंड गेम शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद महाविकास अघाड़ी का जोश जो वो हाई है, लेकिन इसके साथ ही विपक्षी दलों में अनबन की भी संकेत मिलने लगे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सीएम पद का है। उद्धव गुट वाली शिवसेना चाहती है कि उद्धव ठाकरे को सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इसके पीछे शिवसेना की अपनी दलील है। शिवसेना का कहना है कि मुख्यमंत्री के पद के चेहरे के बिना महाराष्ट्र में चुनाव में जाना महाविकास अघाड़ी के लिए खतरनाक होगा। सीएम के रूप में उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की जनता में छवि अच्छी है। अगर इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को पीएम पद के चेहरे के रूप में पेश किया होता तो हमें 25-30 सीटें ज़्यादा मिलती। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पक्ष में है और सीएम चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ने से गठबंधन को फायदा होगा। लेकिन लगता है कि शरद पवार को शिवसेना की ये राय पसंद नहीं है। शरद पवार फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा दलों को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं।
शरद पवार का कहना है कि हमारा गठबंधन हमारा सामूहिक चेहरा है।